गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस दिस साइड अपूर्व बजाज सीए फाइनलिस्ट स्टूडेंट। तो गाइस क्या आप जानते हैं कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी इन द फॉर्म ऑफ परक्विजिट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? गाइस आई नो आप कहेंगे कि दोनों सेम होते हैं, बट गाइस इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग इन दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग तरह से होता है। तो गाइस उसको जानने से पहले जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। तो गाइज आइए शुरू करते हैं बिना देरी करे। गाइज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी, इन दोनों के बारे में जानने से पहले मैं आपको छोटा सा ब्रीफ दे देता हूं कि अलाउंस और परक्विजिट में क्या डिफरेंस होता है। तो गाइज अलाउंस एक फाइनेंशियल बेनिफिट है जो कि प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉयज को, जो कि एक एम्प्लॉय अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसे यूज कर सकता है और जितना बचता है वो टैक्सेबल होता है। ऑन द अदर हैंड परक्विजिट फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गार्डनर प्रोवाइड कर रहा है या फिर वॉचमैन प्रोवाइड कर रहा है, तो उसकी पेमेंट एम्प्लॉयर डायरेक्टली उस थर्ड पार्टी को करता है। बट इन केस ऑफ अलाउंस एम्प्लॉयर एक अमाउंट प्रोवाइड कर देता है एम्प्लॉय को, जिसकी पेमेंट वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग करता है। तो गाइस अब हम जानते हैं कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का ट्रीटमेंट कैसे होता है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, और चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी का ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो गाइस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के केस में फॉर एग्जांपल, अगर एक एम्प्लॉयर 500 रुपीज एज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉय को, तो उस सिचुएशन में एम्प्लॉय अप टू 200 रुपीज पर मंथ क्लेम कर सकता है एज एग्जेम्पशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। जिसका मतलब ये होता है कि अगर उसके 2 चिल्ड्रंस हैं, जिसकी इनकम टैक्स एक्ट में 2 चिल्ड्रंस तक की ही लिमिट है इन केस ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जिसमें पर मंथ अप टू 2 चिल्ड्रंस की 100 रुपीज तक की वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। जिसमें अगर 500 रुपीज प्रोवाइड करे हैं एज अलाउंस, तो उसमें से 200 रुपीज हम लेस करके 300 रुपीज टैक्सेबल होंगे एम्प्लॉय के लिए। ऑन दी अदर हैंड, इन केस ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी जो कि प्रोवाइड करी जाती है एज अ परक्विजिट, उस केस में हमें एक सिचुएशन चेक करनी पड़ेगी, जो कि ये होती है कि या तो स्कूल ऑन किया जाएगा एम्प्लॉयर के द्वारा या फिर एम्प्लॉयर का कनेक्शन है विद द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सो गाइज उस केस में अगर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन अप टू 1000 रुपीज है, तो उस केस में जितनी भी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन होगी वो सारी एग्जेम्प्ट होगी। नाउ अगर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन 1000 से ज्यादा होती है, तो उस केस में अप टू 1000 तो एग्जेम्प्ट होगा, अदर देन जो कि अबव 1000 रुपीज होंगे वो टैक्सेबल होगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन 1500 रुपीज है पर मंथ, तो उस केस में हम 1500 में से 1000 रुपीज लेस करेंगे और जो 500 बचेगा वो टैक्सेबल होगा। सो गाइस क्या आप इन कंडीशंस के बारे में जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट करके जरूर बताएं। गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।